तो सभी का वेलकम है आज के हमारे इस सेशन में। तो जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो आज का जो डे है हमारा वो समापन की ओर है। आज मैजिक बुक का लास्ट। कहाँ गई बुक? बुक कहाँ चली गई? कल सेटिंग, हाँ मिल गई। कल सेटिंग चेंज हुई थी ना, इसीलिए ऊपर चली गई। बहुत ही अच्छा। हमने कल यहाँ तक कर लिया था कि हमें किस तरह से पढ़ना है, अपनी कितना प्रैक्टिस करना है, वो कल हमने जाना था। और ये देखिए आज ये क्या दिखा रही है, आकाश गंगा। ठीक है, और जादू कहाँ है? जादू हमारे यहीं पर ही है, बस हमें ही आना चाहिए कि हम उसको कैसे यूज करें। जैसे सूर्य की किरणें सबके लिए समान है, हवा सबके लिए समान है, बारिश सबके लिए समान है, लेकिन कोई उसी बारिश के पानी को इकट्ठा कर लेता है और अपने मतलब कि खेतों तक लेकर जाता है, यूज करता है। कोई बारिश के पानी को सिर्फ ऐसे ही जाने देता है, कोई बारिश के पानी का थैंक यू करता है, कोई बारिश के लिए कुछ बोलता है। मतलब चीजें तो सब वही है, लेकिन ये हमारी ही दृष्टि है कि हम किस तरह से चीजों को देखते हैं, किस तरह से बोलते हैं। और हमारा ही देखने का नजरिया। अगर हमने ब्लू चश्मा पहना है तो मुझे सारी चीजें ब्लू दिखाई देगी। अगर मैंने ग्रीन पहना है तो मुझे सब ग्रीन दिखाई देगा। अगर मैंने रेड पहना है तो मुझे सब रेड दिखाई देगा। और अगर मैंने ट्रांसपेरेंट पहना है तो मुझे सब चीजें उस तरह की दिखाई देगी। तो ये हमारे ऊपर ही है कि हम कैसा सोचते हैं, कैसे रहते हैं और किस तरह से हम चीजों को लेते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ है? सब अपने ऊपर ही है। तो जादू कहाँ है? जादू यही है, और जादू कभी खत्म नहीं होता। बस हमें जरूरत है कि मुझे विश्वास कितना है इसके ऊपर, मैं काम कितना करती हूँ। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ। और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। अभी देखो, पहले हम लोग जैसे थैंक यू बोलते थे और जैसा फील करते थे, और अभी जो हम करते हैं, दोनों में डिफरेंस है ना। तो वो ही उन्होंने जितनी ज्यादा अभ्यास किया, वो उसी के बारे में बात कर रही है। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। और हमें भी कैसी कोशिश करनी चाहिए कि हम इतना ज्यादा अभ्यास करें, इतनी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करें कि अगर मेरी नजर किसी चीज पर भी जाए तो सबसे पहले क्या हो? धन्यवाद ही निकले। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं तो जादू ओझल हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप सच में ग्रुप से जुड़े रहने से ही क्या होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस थोड़ा अच्छा हो जाता है। नहीं तो क्या है, हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में कुछ आज कुछ इम्पोर्टेंट है, कल कुछ और इम्पोर्टेंट है, तो इसमें मेरा हमारा जो अभ्यास है वो रह जाता है। और जब हम अभ्यास करना भूल जाते हैं तो जादू क्या होगा? ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। अब जिस क्षेत्र में हमें लगता है कि भाई यहाँ थोड़ी सी रोशनी चाहिए, तो हमें क्या करना है? हमें भी कृतज्ञता को मार्गदर्शक के रूप में अपनाना है। ये लाइन लिख लो अपनी कॉपी में कि कृतज्ञता क्या? पहले तो शक्ति थी, फिर मित्र है हमारी, और आज क्या मिला हमें? मार्गदर्शक मिला। कि कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता मेरी मार्गदर्शक है। और जिस क्षेत्र में भी आपको, चाहे लव के क्षेत्र में चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में चाहिए, इसका इस्तेमाल अपने मार्गदर्शक के रूप में कर लेना। मतलब लिख लिख कर अभ्यास करना है, मुंह से बोल बोल कर अभ्यास करना है। जो जितना भी सीखा सारे अभ्यास कर डालने हैं। कुछ अभ्यास तो ऐसे हैं जो आप हर समय कर सकते हो। तो क्या है, आपको पता चल जाएगा कि अगर उस क्षेत्र में रोशनी चाहिए तो उसका अभ्यास उस क्षेत्र में बढ़ा देना। ठीक है, अच्छे से समझ जाओ। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। और ये सच में हर हर मोमेंट पे अपने जो भाव विचार है ना, वो बदलते रहते हैं।
ऊपर नीचे होते रहते हैं। कई बार हम किसी को मुंह से नहीं बोलते तो भी हमारे मन के ऊपर क्या होता है, असर हो जाता है। तो जब हमें लगता है कि हम नहीं खुशी महसूस कर रहे, नहीं हो रहा है, तो क्या करो कि उसको बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि जितना खुशी महसूस नहीं करोगे तो फिर वैसे ही क्षणों को और आकर्षित करते जाओगे, और ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी कि जिसमें आप खुशी महसूस ना करो। ठीक है? तो जब पता चल जाता है हमें, तो हम तो अवेयर हो जाते हैं आजकल, तो हमें पता चल जाता है, तो क्या करना है, हमें ऐसा देखना है कि भाई ऐसा आप क्या करें जिससे मेरी खुशी बढ़ जाए। बताओ ऐसा क्या क्या कर सकते हो जिससे आपको खुशी महसूस हो। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि कोई म्यूजिक सुन सकते हो, या कोई आपको कोई काम है उसे कर सकते हो, जो आपका शौक है उसे कर सकते हो, कुछ अच्छा सुन सकते हो। ठीक है? इस अच्छा पढ़ सकते हो, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो अपने अनुसार वो काम करे, ताकि उसको क्या, खुशी महसूस हो। किसी को सजना समझना पसंद है तो फिर वही करो, ताकि खुशी ज्यादा से ज्यादा महसूस हो, वो जानी नहीं चाहिए। तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्या प्रकट होने लगती है, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। आज का ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ध्यान से समझो कि ये सबके साथ होता है। देखो ऐसे ऐसे बील चलता रहता है, जैसे सूरज आता है, फिर वो जाता है, फिर चंद्रमा आता है, फिर एक एक कला क्या होती है, फिर अमावस्या आती है। जब हर 15 दिन में अमावस्या आ सकती है, तो जीवन के अपने क्षेत्र में छुटमुट समस्याएं आ सकती है ना, कोई वो बात नहीं है। लेकिन उस समस्याओं को हम कैसे डील करते हैं, उस समस्या को हम कैसे देखते हैं, उस समस्या में हम अपने आप को कैसे रखते हैं, वो वो टेस्ट लेता है हमारा यूनिवर्स। उसमें होना है पास। ठीक है? तो मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती। झूठे दिखावे कौन से दिखावे बताओ? जो यूनिवर्स टेस्ट लेने आता है ना, भारी भारी टेस्ट लेता है, हम लोग के सामने ऐसी ऐसी चीजें आती है और आती है जिसमें हमें टेस्ट देने पड़ते हैं। तो उससे हमें क्या करना है, धोखा नहीं खाना है, हमें उसमें अच्छे से उससे निकलना है। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश ये जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है। कौन वहां है? कृतज्ञता वहां है, जादू वहां है। जैसे कि सोचो किसी की कंपनी है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसी की कंपनी है वहाँ, उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। तो जो स्ट्राइक कर दिया, तो उसमें जो प्रैक्टिशनर है वो क्या करेगा, उसकी जो जो प्रैक्टिस है वो उस प्रैक्टिस वहां पे अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स तो टेस्ट लेने के लिए भेज दिया स्ट्राइक को। समझ रहे हो ना? जैसे सोचो हम लोग कहीं जा रहे हैं और हमें लेट हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, चिड़चिड़ाएंगे क्या? बताओ क्या करेंगे? अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें लेट हो गया तो हम क्या करेंगे? तो जो करना है वो करेंगे। देखेंगे कि भाई मतलब उसमें भी देखेंगे कि भाई चलो ठीक है, किसी वजह से लेट हो गया होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि भाई हम दूसरी चीज अच्छे से पकड़ के शांति से जाएं। ऐसे हड़बड़ाएंगे थोड़ी। क्यों? क्योंकि वो तो टेस्ट लेने के लिए क्या किया, भेजा है यूनिवर्स ने, लेट किया। ठीक है? तो समझ रहे हो? तो जादू वही है, हमें कृतज्ञ होने के लिए क्या करना है, अच्छाई की तलाश करनी है, क्योंकि वह वही है। जैसे कि अभी एक प्लेन में कुछ हुआ था ना, क्रैश हुआ था, तो उसमें एक लड़की थी जिसकी फ्लाइट वो छूट गई थी, और वही वो मतलब कि लाइव है और बाकी के नहीं है। तो इसलिए जो भी होता है ईश्वर अच्छे के लिए करता है, ये हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए, और कृतज्ञ होना चाहिए अपनी हर परिस्थिति के लिए। ठीक है? ऐसे चिड़चिड़ाना, हाय हाय करना नहीं चाहिए। अब तो हम लोग नहीं करते हैं, अब तो हम लोग थोड़े थोड़े से सीख रहे हैं। जादू कहाँ है? जादू वही है। और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। जितना जितना अगर हम कृतज्ञता को पकड़ के रखेंगे ना, तो जो चीज हमारे मन के लायक नहीं है, वो धुएं के झोंके की जैसे, धुआं का झोंका क्या होता है, धुआं क्या होता है, ऐसे ही लहराते हुए क्या होता है, चला जाता है। तो वो भी इसी तरह से जो हमारे मन के लायक काम नहीं है ना, वो चला जाएगा। यहाँ क्या क्या मिला आपको, इतना में से इतना जो पढ़े, इसमें से क्या क्या मिला? एक मिला कि आप मार्गदर्शक के रूप में उसको, कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखो। दूसरा, अगर जीवन में खुशी महसूस नहीं कर रही हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो वहां अपने अभ्यास को बढ़ा दो किसी भी। और उसके बाद में अगर याद नहीं रहे तो उसके पॉइंटर बना के लिख लो। और अगर किसी भी क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं, कौन कौन सा क्षेत्र, अगर रिलेशनशिप में देखो, अगर हस्बैंड के साथ ज्यादा कुछ हो रहा है, नहीं बन रही है, तो वहां कृतज्ञता बढ़ा दो। बच्चों के साथ बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, तो वहां कृतज्ञता बढ़ा दो। चाहिए कि बच्चे आपके पढ़ाई करें, तो उनकी पढ़ाई के लिए कृतज्ञता बढ़ा दो। क्योंकि आपके पास ताकत किस चीज की है, ताकत आपके पास पेन और पेपर की है। मुंह से बोलने की, मुंह से जो बोलना है वो हमें अच्छा ही बोलना है, लेकिन जो ताकत है वो पेन पेपर की है। ठीक है? और मुंह से अच्छा अच्छा बोल। समझ में आया?
और उसके बाद में यहाँ देखो कृतज्ञता क्या हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है, यानी जहां देखो आंख से देखो थैंक यू निकलना चाहिए बस। ठीक है, समझ में आई? उसमें और भी बहुत कुछ है, अगर नहीं करोगे अभ्यास तो आंखों से ओझल हो जाएगा जादू, आप अपने जीवन में उलझ जाओगे, फिर याद करोगे अरे कुछ साल पहले तो मैंने ये किया था। ठीक है, मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। तो हर एक चीज के लिए धन्यवाद देते जाओ, कुछ छोटा कुछ बड़ा ऐसा नहीं है, हर चीज के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप अपने जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। तो अब फोकस आप जिस पे करोगे, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे और क्या क्या मिला कि उन्होंने हर चीज को जब धन्यवाद देना चालू किया और जब वो कृतज्ञ बनते गए उनकी चीजें बढ़ती गई। अब आपको देखो क्या बढ़ाना है अपने जीवन के क्षेत्र में, जेवर बढ़ाने, मैं मेटेलिस्टिक चीज की बात कर रही हूँ अभी तो। अगर जेवर बढ़ाने हैं तो जेवरों के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दो। ठीक है, अगर कोई कुछ किसी भी चीज में कपड़े चाहिए तो कपड़ों के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दो, तो जितना गाड़ी चाहिए धन्यवाद देना शुरू कर दो, तो और भी चीजें आपके पास आएगी। घर चाहिए तो घर के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दो, तो जितना कृतज्ञ बनोगे उतना समृद्धि हमें बढ़ेगी। लेकिन ये करते रहना है, छोड़ना नहीं है। एक तो ये चीज क्लियर हुई, उस दूसरा चीज क्लियर हुआ, जहां पर आप फोकस करते हो ना वहीं पे, जहां पे इंटेंशन रहता है, फोकस रहता है, वहीं एनर्जी का फ्लो होता है। तो अब जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करोगे वो क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कोई भी सिचुएशन अगर नेगेटिव सिचुएशन है, आपकी मनचाही नहीं है, तो अब आप तो प्रैक्टिशनर हो गए, अब आपको क्या करना है, जो चीज चाहिए उस पर ध्यान केंद्रित करना है। तो जब उस पर फोकस बार बार लेके जाओगे तो जो अनचाही स्थिति है वो भी वहां से क्या होगी, धुएं के झोंके की तरह गायब हो जाएगी। समझ में आई ये बात? एक एक शब्द बहुत ध्यान से पढ़ो, खुद से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है। अब आपको चाहिए कि भाई आपका बच्चा अच्छा पढ़े, और बाई चांस वो दिखाई दे रहा है कि भाई वो अच्छा नहीं पढ़ रहा, वो मोबाइल पे लगा है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ब्लेसिंग देनी है, मैजिक डस्ट देनी है, ध्यान करना है कि भाई वो इतना अच्छे से पढ़ रहा है। जो हमारा जो काम है वो हमें परफेक्ट करना है। ठीक है, फिर धीरे धीरे एनर्जी क्या होगी, एनर्जी फैलेगी। समझ में आ रही है बात? और क्या करते हैं, जिस पर हमारा ध्यान, अगर अच्छे अच्छे पे हमारा ध्यान जाएगा तो उसका अधिक सृजन होता है। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने जीवन के हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। तो आज से हम और भी ज्यादा ध्यान से क्या करेंगे, काम करेंगे। ये सब किसने कहा, ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसाय। तो आप देख सकते हो ओपरा विनफ्री को, उस पे गूगल पर जाकर देख सकते हो, उनका बहुत अच्छा होता है। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल करें। क्या है सृष्टि का अचूक नियम? आकर्षण, समान ही समान को आकर्षित करता है। यह सृष्टि का दिया, आपको दिया उपहार है, और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति पथ पर ले जाएं। देखो जीवन के उपहार तो हमें बहुत कुछ मिले हुए हैं। क्या क्या है जीवन के उपहार? हमारे नेचुरल उपहार, हमें सूरज की किरणें मिली हुई है, प्रकाश मिला हुआ है, वायु मिली है, जल मिला है, और कितनी सारी चीजें मिली है। सोना कहाँ से निकलता है? जमीन से। स्टील कहाँ से निकलता है? जमीन से। कोयला कहाँ से निकलता है? जमीन से। हीरा कहाँ से निकलता है? जमीन से। कितनी सारी चीजें हमें उपहार में दी गई है। उसी तरह से कृतज्ञता भी हमें उपहार में मिली है, लेकिन हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। सुबह सुबह उठकर अगर हम वॉक पर जा रहे हैं तो हम वायु का इस्तेमाल कर रहे हैं, धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो नहीं जा रहे हैं, जो सो रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हमें कितना इस्तेमाल करना है अपने जीवन के उपहारों का। सृष्टि और एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित वृद्धि समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहे तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। अब स्पिरिचुअलिटी में लो, अगर आपको ईश्वर के साथ आपका संबंध बनाना है तो भी क्या है, कृतज्ञता के जरिए ही बन सकता है। तो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है क्या? आप और कृतज्ञता। मतलब आप हो और आपकी दोस्त कृतज्ञता है। तो अगर आपको मेटेरियलिस्टिक लाइफ में चाहिए या आपको स्पिरिचुअल लाइफ में चाहिए, दोनों में समृद्धि होगी। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। तो क्या सृष्टि अलग है क्या हमसे? वो एक पढ़ा था ना हमने, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जैसे समुद्र है, ठीक है, समुद्र में एक घड़ा है, घड़े में पानी है,
और अगर घड़ा टूट जाता है तो समुद्र का पानी और वो पानी एक हो जाता है। उसी तरह से कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा, ऐसे तो परम आत्मा है वो, लेकिन जब आत्मा उससे मिलती है तो क्या होती है, एक हो जाती है। समझ में आ रही है बात? जैसे पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ है, अगर हमें पहाड़ को रिसर्च करना होता है, उसकी चीजों को जानना होता है, तो हम उसके एक अंश को लेकर जाते हैं और उसी में से सारी चीजें देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या है। चावल पकाते हैं तो चावल के एक दाने को देख लेते हैं कि हमारा चावल पका कि नहीं पका। उसी तरह से सृष्टि और हम क्या है, एक ही हैं, हम अलग नहीं है, लेकिन तब तक हमें पता नहीं चलता जब तक कि हम उसको ध्यान से नहीं देखते हैं या ध्यान से समझते नहीं है। ठीक है, हम उसको अलग ही देखते हैं। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है। और यह हर चीज हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। तो कुछ भी होता है ना, कहते हैं ना, एक उंगली उठाओ तो तीन उंगलियां खुद पर ही रहती हैं। तो सृष्टि कहाँ है? सृष्टि हमारे अंदर ही है। जैसा नीचे वैसा ऊपर और जैसा ऊपर वैसा नीचे, केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। द एमेरल्ड टैबलेट लगभग 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व, सोचिए कितने साल पहले उन्होंने ये बात कह दी थी कि जो ऊपर है वही नीचे है, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है, सब समान है। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। अच्छा, यूनिवर्स तो देने के लिए ही है। अभी सोचो, इसी धरती पर सब कुछ है ना, इसी धरती पर अंबानी अडानी है, तो इसी धरती पर हम सब भी हैं। ठीक है, और अभी हम सब क्या अंबानी अडानी हैं? हम सब भी क्या है, उन्होंने उतना उतना उतनी कृतज्ञता की होगी पहले, यहाँ भी करते होंगे। तो क्या करना है कि जितनी जितनी हम कृतज्ञता महसूस करेंगे, सृष्टि हमें देगी। तो अभी हमें जो चाहिए उसके लिए बहुत अच्छे से प्रेम से सृष्टि देने के लिए खड़ी है। जैसे कहते हैं ना, सूरज चांद चंद्रमा, सूरज चांद तारे सब देने के लिए खड़े हैं, हवा पानी जल, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि मैं उसे कितना ले रही हूँ। क्लियर? एक टीचर तो क्लास में पढ़ाता ही है, लेकिन हर बच्चा तो एक जैसा नहीं लेता। हर बच्चे का अपना अपना कैपेसिटी है लेने का। तो कोई फर्स्ट आ जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा सुनता है, ज्यादा लेता है। कुछ कुछ जो बच्चा जितना सुनेगा जितना करेगा उसको उतना मिलेगा। अब आप हम लोग अपने आप को देख सकते हैं, भाई हमने कितना किया, हम जितना जितना करेंगे उतना उतना हमें मिलेगा। चाबी तो अब हमारे हाथ में आ गई, अब हमें यूज करना है उसको। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविकता कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। इस लाइन को और एक बार खुद से पढ़ो। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता, कैसी कृतज्ञता? दिल से चाहो वो वाली कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। अब आप जैसे कि अब मैं आपसे बात करती रहूंगी, कहती रहूंगी, मिलती रहूंगी, हम सब मिलते रहेंगे एक दूसरे से, तभी तो हम एक दूसरे को जानेंगे ना। तभी आप, हो सकता है कभी मैं बोलूंगी भाई आप ये काम कर दो मेरा, तो आप मेरा वो काम कर दोगे। कभी आप मुझे बोलोगे ये काम कर दो, तो मैं आपका काम कर सकती हूँ। लेकिन अगर हम जानेंगे नहीं तो क्या काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो पहले मुझे संबंध तो बनाना पड़ेगा ना, पहले संबंध तो बनाओ सृष्टि के साथ, यूनिवर्स के साथ। उसको दोस्त बना सकते हो या जो भी आपको संबंध बनाना है वो बना सकते हो। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे, सरेंडर हो जाएंगे। इसका कहने का मतलब है कि आप सरेंडर हो जाओगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे, आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते हो। हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं? हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। ये तीनों चीज ही है। सबके क्षेत्र भी कॉमन है। ठीक है, बस ये है कि हम कितनी मेहनत करके उसको कर रहे हैं।
ये समझ में है कि कितना संबंध मैं उसके साथ बना रही हूँ। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। अभी ये समझे, अभी जो कृतज्ञता ही जवाब है, अर्थात कृतज्ञता हर मुश्किल चीज के लिए हमें कृतज्ञता ही करनी है, हर संबंध में, हर जगह। ठीक है, किसी को स्वास्थ्य चाहिए तो कृतज्ञता करो, धन चाहिए तो कृतज्ञता करो। कहते हैं ना, एक ही गोली है, ठीक है, जो सारे काम करती है, विश्वास की, कृतज्ञता की। समझ में है, हर जगह। और ये हमें, ये सब बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मतलब जब हम कोई कार्य करते हैं तो कुछ ना कुछ पैदा होता है। तो क्या क्या पैदा होता है? खुशी पैदा होती है, हमारे दिमाग में क्लियरिटी आती है, हम डिसीजन मेकिंग पावर हमारा बढ़ता है, हम अपने बातों को बोलने के लिए बहुत क्लियर होते हैं कि भाई मुझे ये है बोलना है, ये करना है। हमारे अंदर धैर्यता आती है, कंपेंशन आता है, दयालुता की वृद्धि होती है, हमारी हमारी मतलब कि ये बढ़ती है, समझ बढ़ती है, और हमारे मन में शांत रहता है, शांति रहती है। ये सब बाई प्रोडक्ट है। और कृतज्ञता क्या है? समस्याओं के, कोई भी समस्या अगर हम जब हमारे जीवन में आ जाती है तो हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, और जो मेरे सपने हैं उसको साकार करने के क्या करती है? मौके देती है, और हमारी परिस्थितियां उस तरह की हमारे सामने लेके आती है कि हमारे क्या वो सपने पूरे हो। क्योंकि हम जब यहाँ इस धरती पर आए हैं तो कुछ हमारे सपने और होने भी चाहिए, बिना सपनों के हमें नहीं रहना है, सपने हमारे होने भी चाहिए, तो उन सपनों को पूरा करने में मदद करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है। जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया। क्या कहती है कि अगर हम सफल हैं तो सफलता के पीछे कौन है? सफलता के पीछे कृतज्ञता है। तो न्यूटन आइंस्टाइन ने क्या कहा था? कितनी सारी बातें बताई थी ना, रोज 100 लोगों को धन्यवाद दो, 100 लोगों के ऊपर ही हमारी चीजें, अगर ये 100 लोग नहीं होते तो क्या होता, हम सफल नहीं हो पाते। हमेशा इन्होंने अपना क्रेडिट दूसरों को दिया। महान वैज्ञानिकों ने इतना किया। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी राह पर चलने लगे। अगर सब लोग उनकी राह पर चलने लगे तो हर टीचर, हर डॉक्टर, हर पेशेंट, हर क्लाइंट, तब क्या हो, हर स्टूडेंट, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाए। तब क्या होगा? सबके अंदर क्या होगी? समझ होगी, विकास होगी, उन्नति होगी। वर्तमान सीमाएं टूट जाएगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेगी। तो इन्होंने जितनी भी विज्ञान होते हैं ना, सारे विज्ञान के नाम ले दिए कि सब में क्या होगी? अभूतपूर्व खोजें होने लग जाएगी। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहनीयता दूर हो जाएगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं? कि संसार में शांति रहे, ऐसा बोलते हैं ना, संसार में शांति रहे। तो कहते हैं क्या है, बच्चे हमारा भविष्य है ना, तो बच्चों को सिखाना शुरू करें। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही है जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता, उनका देश तरक्की करता है। तो क्या है, हम लोग क्या है, जब कृतज्ञ होंगे तो हमारा देश क्या करता है? तरक्की करता है और अमीर बनता है। अगर मेरा देश अमीर है तो हम भी क्या होंगे? अमीर ही बने। इससे बीमारियां बहुत खत्म हो जाती है, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। यही तो है मेरा मिशन कि भाई मैं अपने जितने जितने हो सके ये मैजिक बुक कराऊं ताकि लोगों को पता चले इस कृतज्ञता के बारे में। तो इस तरह से हम अपने क्या कहते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समय देते हैं समाज के लिए। तो आप भी बोलिए सबको कि भाई ये हो रहा है, तो आप भी अपने में भी फर्क लाइए और दूसरों को भी दिखाइए।
जादू को अपने साथ ले जाए। कहाँ लेके जाना है जादू को अपने साथ? देखो, जहां भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लो, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाए। तो प्रैक्टिस की कि नहीं की इसकी? हमने किया था ना। टुडे लिस्ट, मैजिकल डे, बेहतरीन खबर हमारी ओर आ रही है, मैजिक फुट स्टेप्स, कितने कुछ किए थे। ठीक है, मैजिक चेक, धन के लिए आभार, स्वास्थ्य के लिए, रिश्तों में नकारात्मकता से बाहर निकलने का। इसलिए तो एक एक चीज पे काम किया था। किसी से मिलने जाते तो हमें कैसे क्या करना है, किया था ना, याद है? तो हर एक चीज में क्या करना है, जादू को अपने साथ ले जाए, ताकि जो भी हम करने जा रहे हैं वो हमारा क्या हो, सफल हो। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता की जादू की ओर मुड़े और जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हो। अभी ये लाइन देखो, जरूरी नहीं कि हम इतना कृतज्ञता कर रहे हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ ऐसा चलता है। ईश्वर है, जीवन है, ऊपर नीचे आता रहता है। कभी कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि सच में हमें समझ में नहीं आई कि अब हमें क्या करना है, इधर उधर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हो जाओ। उस क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहा है तो जो दूसरी चीजें हैं, अन्य, तो दूसरी चीजों के लिए कृतज्ञ हो जाओ। समझ में आई ये बात? कि अगर किसी ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान फंस जाता है और वहां पे नहीं कृतज्ञता दिखाई दे रही, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, और जो दूसरी चीजें हैं, अच्छी जो चीजें हैं, उस हर एक चीज के लिए कृतज्ञ हो जाओ, बढ़ा दो। जब आप जानते बुझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएगी। अब हम क्या करें, जानबूझकर अपने जीवन में अच्छाई के लिए क्या करें, धन्यवाद दे रहे हैं, अन्य चीजों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। तो जो चुनौतीपूर्ण स्थिति है उस वो भी क्या होगी, वो अपने आप ठीक होने लग जाएगी। समझ में आई? ये बहुत गहरी बात है। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान अल इंसान। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कृतज्ञ बने या कृतघ्न बने। जितने जितने कृतज्ञ बनेंगे क्या होगा, समृद्धि हमारे पास आएगी। समझ में आई ये बात? ये जादू को अपने साथ ले जाए, समझ में आया? हर एक वर्ड, हर एक शब्द पढ़ो ध्यान से मेरे साथ साथ, और कान एकदम खुले रखो, और जो पॉइंटर्स बनाए हो उस पॉइंटर्स को लिखना नहीं है, उसको फिर से पढ़ना है। तभी वो दिमाग में सेट हो जाएगा कि भाई क्या बोला गया था और मुझे क्या करना है, क्योंकि टेस्ट लेने के लिए तो परिस्थितियां आएंगी ना। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्ला कर कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन कहें, या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है, या आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। रोंडा बर्न। तो क्या कहा उन्होंने, कैसे कहना है हमें धन्यवाद, कैसे कहना है जादुई शब्द धन्यवाद? कभी जोर से कहना है, कभी चिल्ला कर कहना है, कभी फुसफुसा कर धीरे धीरे कहना है, कभी मन ही मन या दिल में महसूस करना है। लेकिन आज के बाद जो भी करना है कृतज्ञता के साथ करना है, जादुई शक्ति के साथ करना है। ये अब हमारे होठों पर मंत्र की जैसे जपना चाहिए। किसी भी शब्द को जब जपेंगे ना, वही मंत्र बन जाता है। तो एकदम दिल से महसूस करना है। हर एक चीज यहाँ क्लियर तरीके से बता दी गई है। आइए मिलते हैं रोटावल से। ये है राइटर रोंडा बन के बारे में। रोंडा बन ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। जो सीक्रेट बुक है ना, सीक्रेट बुक में इतना कुछ है कि सिर्फ कृतज्ञता का एक चैप्टर, ये वाली जो मैजिक बुक है ये तो पूरी कृतज्ञता के ऊपर है, और सीक्रेट बुक में इतना कुछ है कि सिर्फ एक चैप्टर कृतज्ञता का है। तो बहुत बहुत सुंदर बुक है, वो भी हम
पढ़ेंगे और अपनी प्रैक्टिस हम जारी रखेंगे। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर लिस्ट में रही और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्षस्थ 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। जो मैं बात कर रही हूँ पावर की, ये पावर कर लेते हैं, या तो पावर या फिर सीक्रेट। देखती हूँ मैं क्या करेंगे। तो ये थी हमारी मैजिक बुक जो हमारी कंप्लीट हुई, और ये है हमारी रोंडा बन जिन्होंने अपने अनुभव के साथ इतने सुंदर तरीके से इसको खोजा और हमारे सामने लेकर। इसमें देखो कितने गौतम बुद्धा के बारे में भी बात किया इन्होंने, गांधी जी के बारे में भी बताया, कितना कुछ इन्होंने बताया। स्क्रीन ऑफ कर दो। ये थी आज के हमारी मैजिक बुक जो हमारी कंप्लीट हो गई। अब बताओ, अब आपको क्या करना है, कैसे करोगे प्रैक्टिस, कौन से सपने पे काम करोगे? बताओ। अपने अनुभव शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। इतनी अच्छी बात बताने के लिए। और एक छोटा सा थैंक यू जो हमारे जबान पे हमेशा रहे। इससे लाइफ चेंजिंग, अगर किसी की भी लाइफ चेंज होती है तो बहुत बहुत बढ़िया बात है ये। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रैक्टिस तो मैं सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य पे करूंगी, और बाकी तो ये कि थैंक यू तो हमेशा ही जबान पे रहे। और लास्ट जो भी हमने पढ़ा कि कभी चिल्लाकर, कभी फुसफुसा कर, कभी मन ही मन, कभी जोर से, ये ठीक है। अकेले जब रहूंगी, छत पे चली जाऊंगी, या तो फिर किचन में काम करते करते आपके जैसे गाना गाना शुरू कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद आपको भी। तो जैसे ये हर धर्म में है, शुक्राना सिखाना, कृतज्ञता सिखाना, हमारे हर धर्म में। आप चेक कर लो, किसी भी धर्म में नहीं बोला गया है कि ये आपको नहीं करना। लेकिन इस बुक ने क्या किया, हमारे वेदों की चीज ही तो बताइए हमें। बस क्या है, वेदों में थोड़ी थोड़ी सी वो उस भाषा में लिखी हुई, तो इन्होंने अपने जीवन में अप्लाई कर कर उस सरल भाषा के रूप में अपने जीवन के अनुभवों के साथ हमें बताया। जैसे हम कृतज्ञोष्मी करते हैं, ये हमारे जैसे जैन धर्म में बोला जाता है कृतज्ञोष्मी। तो जिसको जो बोलना है, किसी को शुक्राना बोलना है तो शुक्राना बोलो, किसी को शुक्रिया बोलना है शुक्रिया बोलो, किसी को धन्यवाद बोलना है धन्यवाद बोलो। और जैसे क्रिश्चियनिटी इंग्लिश से आया है, थैंक यू बोलना है, थोड़ा इजी रहता है आजकल, तो थोड़ा थैंक यू बोल लो। किसी भी शब्द में बोलो, किसी भी चीज को बोलो, बस जो इसका जिस्ट है वो है हमें महसूस करना और हमें सच में कृतज्ञ बनना है कि हमारे पास बहुत ज्यादा समृद्धि है। जितना जितना हम समृद्धि को फील करेंगे, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे धन में हो। और उसमें क्या क्या बात आई कि जिस क्षेत्र में आपको रोशनी चाहिए, और अगर उस क्षेत्र में वो, चाहे आप, मैं स्वास्थ्य के ऊपर बता रही हूँ, लोगों के ऊपर नहीं बता रही, खुद के स्वास्थ्य के ऊपर, अगर वहां आपको लग रहा है कि रोशनी चाहिए तो अन्य चीजों का शुक्राना अदा करना चाहिए। ये बात समझ में आई थी, कैसे करना है स्वास्थ्य के ऊपर? एक चीज पूछना था, जैसे आप कल ही बता रहे थे कि अगर आपको कुछ लिखना है तो 5 नहीं 500 लाइनें लिखनी होगी। तो 500। 500 लाइनें लिखूंगी तो वो क्या काल्पनिक, या मतलब ये झूठ ना हो जाएगा? नहीं, काल्पनिक क्यों लिखोगे? स्वास्थ्य के लिए कर। आप जब छोटे बच्चे थे, क्या आप स्वस्थ थे? किडनियां हम्म, अच्छे से काम कर रही थी, आंखें अच्छे से, हम्म। तो वहीं से चालू करना है, जब से पैदा हुए हो। कि मम्मी ने ओके। खिलाया तो आपने वो सेरेलेक अच्छे से पचा पाया, दाल का पानी अच्छे से आपने पिया था, वो हो गया था, ये हो गया था शरीर को। अगर कुछ ना समझ में आए ना तो गूगल पे जाओ, देखो आंखों के कितने कार्य हैं, तो वो आपको 50 कार्य बताएंगे, ठीक है?
तो फिर लिखना चालू करो। मेरी आंखें स्वस्थ थी तो मेरी आंखें ऐसे देख पाई, मैं ऐसा पढ़ पाई। मेरी क्लास 2 में क्लास आंखें अच्छी थी, मेरी क्लास 3 में आंखें अच्छी थी, मेरी क्लास 4 में आंखें अच्छी थी। मेरी आंखें तो अच्छी थी, इस समय अच्छी थी। अब झूठ होगा ही नहीं, वो सच्ची होगा। फिर अपने बालों के ऊपर जो, मतलब कि हर एक चीज के ऊपर पकड़ पकड़ के ऐसे करना है। तब 330 नहीं, 300 नहीं, मतलब जब तक कि आपको लगे कि अब, फिर आपको फीलिंग चालू हो जाएगी कि अब आप अच्छे लग रहे हो, आपको जो हेल्थ में जो चाहिए वो मिलने लग गया आपको। तब आपको पता चल जाएगा कि आप सही राह पर। जब तक वो फीलिंग और वो चीज आपको नहीं मिल पा रही है, जैसे सोचो कि किसी को किडनी के लिए काम करना है, किडनी स्वस्थ होनी चाहिए, और उनकी अभी किडनियों में वो थोड़ा सा ये चल रहा है, दवाइयां ले रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। तो अब उनको क्या करना है बताओ, क्या करना है बताओ, आप बताओ। वो अपनी किडनी को ही पहले से याद करके कि पहले तो वो स्वस्थ था, उस हिसाब से उस पर लिखना शुरू करेंगे। और क्या करेंगे बताओ? और अन्य क्या करें? चीजों का, अन्य, बॉडी के दूसरे पार्ट्स के बारे में भी हाँ, लिखना शुरू करेंगे। हाँ, हर पार्ट्स के बारे में। अभी ऊपर से लेके नीचे तक देखो, इसको फिजिकल शरीर में देखो, इसको मेंटल शरीर में देखो, इसको भावनात्मक शरीर में देखो। सिर्फ एक शरीर में मत देखो, ये 3 पार्ट है, 3 पार्ट में देखो। 3 पार्ट में देखकर जब आप लिखने बैठोगे तो आपके पास तो हजारों हो जाएंगे। अगर आप जो खाना खाते हो, अपने लोग तो कितने इजी से खा लेते हैं, ऐसे ही खाना थोड़ी पचता है। पहले खाना मुंह में जाता है, दांत उसको चबाते हैं, सलाइवा का सिक्रेशन होता है, सलाइवा के साथ वो एसोफेगस में जाता है, फिर वहां से भी ऐसे 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 पेरिस्टिक मूवमेंट होता है। ऐसे ऐसे करते 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 फिर वो पेट में जाता है। फिर पेट में जाके उसका थोड़ा, उसको ऐसे जो भी उसका सिस्टम होता है, फिर वो वहां से ऐसे से निकल के फिर डिओडिनम में आता है, जेजुनम में आता है, इलियम में आता है, फिर वहां से पहले फिर वो पेनक्रियास से निकलते। कितना सारा सिस्टम है, मतलब एक खाने के ऊपर कितना सारा सिस्टम है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं ना। तो लिखो, तो सच ही लिखोगे आप, झूठ होगा ही नहीं और काल्पनिक भी नहीं होगा। तो अन्य चीजों का, हाथ अच्छे से काम कर रहे हैं, हाथों में इतनी सारी उंगलियां हैं, इतने सारे जॉइंट्स है, रिस्ट है, यहाँ 8 हड्डियां है, पैर में 7 हड्डियां हैं, एंकल जॉइंट में। तो ये देखो कैसे अच्छे से मुड़ती है हमारी हड्डियां। तो धन्यवाद दो, ये वही हो रहा है। तो बहुत कुछ है धन्यवाद देने के लिए। अगर स्वास्थ्य में चाहिए तो इस तरह से डीप बैठ कर काम करना पड़ता है, दोहन, ऐसे आपको घी निकालना पड़ेगा उससे, तब आप उस घी को खा पाओगे और पचा पाओगे। अभी समझ में आया बात? समझ में आया कैसे करना है काम? इसकी हमने प्रैक्टिस कराई थी, इसे धन की प्रैक्टिस कराई थी। तो मैं बहुत सोचती हूँ कि अभी स्वास्थ्य के लिए प्रैक्टिस कराऊं या फिर कैरियर के लिए प्रैक्टिस कराऊं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस है इसकी, इस चैप्टर्स के में से निकाल निकाल कर ही हम अलग अलग से प्रैक्टिस करते हैं, हर एक शब्द को पकड़ पकड़ के प्रैक्टिस करते हैं। तो बहुत मजेदार होती है। तो उस सब के ऊपर काम मैं सोच रही हूँ कर लूँ, तो मैं बताती हूँ। अभी क्लियरिटी हुई किसको कैसे अपने ऊपर काम करना है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया सबको। मुंह से बोल कर करो, कुछ लिख कर करो। और अगर कोई किसी तरह की कोई मेडिसिन खा रहा है तो क्या बोलेगा मेडिसिन खाते समय? क्या बोलेगा? काजू ये किशमिश खा दवा लो। नहीं, हाँ ये दवा नहीं, ये अमृत है, ये अमृत की तरह मेरे शरीर में जा रहा है और काम कर रहा है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे, इस नहीं तरीके शब्द से। हम यूज नहीं करेंगे किसी चीज में भी। किसी भी चीज में नहीं शब्द को हम यूज नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे? काजू किशमिश खा रहे, ये अभी काजू का टाइम हो गया, काजू खा लो। ठीक है, अपने दिमाग को बार बार सही शब्द देने हैं। समझ में आया? किसमिस खा रहे, काजू किसमिस। और और पूछिए, किसी का और कोई प्रश्न है, किसी को और कुछ पूछना है कि सब क्लियर हो गया? जैसे जैसे प्रैक्टिस शुरू होगी वैसे वैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो समझ, अभी तो लग रहा है जैसे कि सब क्लियर हो सब गया है। समझ में आ गया? नहीं, ये बात सही है, जब भी क्वेश्चन आए ना उन क्वेश्चन को लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए, फिर जब क्लास होगी तो फिर उसमें फिर पूछिए। तो अभी हम यहाँ वो कर दें, कंप्लीट कर दें। आज कौन कराएगा कंप्लीट? मैं ही कराऊं या कोई और कराएगा बताओ? यस, सरिता जी आप ही आप ही कराइए। करा दो। आप ही करवाइए। क्यों, आप कराओ? आप ही कौन कर, करवाइए मैम।
मैं कराऊं? हम्म, कोई और कराना चाहेगा प्रेयर? मौका मिला दिल से बोलो ना, कोई सुनी सुनाई नहीं बोलनी, जैसे मैं बोलती हूँ वैसे नहीं बोलना, खुद से बोलना है। कौन कराएगा प्रेयर? सिप्रा प्रेयर कराएगी? सिप्रा हाँ जी दीदी। प्रेयर कराओगी दिल आप से? कराओ ना। सिप्रा करा रही है प्रेयर, चलो। अपने दिल से जो निकलना है वो कराना है, जो मैं बोलती हूँ वो नहीं, जो दिल से निकले, जिसका धन्यवाद अदा करना है उसका प्रेयर करना है। चलो सब दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ना हाथ चक्रा पर रखेंगे। ठीक है। धन्यवाद सभी धन्यवाद हमारे माता पिता का, जो हमें बचपन से लेकर अब तक हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमें पाला पोसा। हमारे गुरुजनों का धन्यवाद, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, हरदम हमें सब कुछ सिखाया और हमें ज्ञान दिया। धन्यवाद हमारे सभी संबंधियों का, हमारे रिश्तेदारों का, जो हमारे साथ रहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद हमारे कर्मचारियों का, जो हमारे साथ हर बार अवेलेबल रहते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं हर जगह हर दम, हमारा काम इजी कर देते हैं। धन्यवाद आकाश देव का, जो हमारे इतनी जगह बनाए रखते हैं कि हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छे विचार आते हैं। धन्यवाद जल देवता का, जो हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं और हमें हमारी बॉडी में अच्छी ऊर्जा और नरिश और हाइड्रेट रखते हैं। धन्यवाद अग्नि देव का, हम जो भी खाते हैं उसको अच्छे से पचाते हैं। धन्यवाद धरती माँ का, जो हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे पदार्थ और रहने घर हम हमारे लिए रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस क्लास का, जिसकी वजह से हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और हमारा जीवन में हम मैजिक देख रहे हैं। धन्यवाद उस सभी चीजों का जो हमारे लिए उपलब्ध है। धन्यवाद लक्ष्मी माँ का, जो हमारे लिए हर हमेशा हमारे साथ उपलब्ध रहती है, हमारे साथ रहती है। धन्यवाद उन सभी चीजों का जो हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से इजी कर रही है। अम, धन्यवाद सभी चीजों का, उन सभी हम जो चीजें यूज करते हैं डेली टू डेली, उन सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज की क्लास का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद जो रोज इस क्लास में जुड़ते हैं और साथ में सुनते हैं। गुरुजनों का, ज्योति दीदी का धन्यवाद, सर का धन्यवाद, जिनकी वजह से हम अच्छी अच्छी रोज नई बातें सीखते हैं और ये क्लास होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। ओम बहुत सुंदर अरहम। करवाया सिप्रा ने, बहुत सुंदर कंप्लीशन करवाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारा 33 दिवसीय जो हमारी ये जर्नी, 33 दिवसीय यात्रा का आज समापन हो रहा है बहुत शानदार तरीके से। और इसका अभ्यास हमें नियमित करते रहना है। 33 दिन की जर्नी संपन्न हो गई ऐसा नहीं सोचना है, यह जर्नी शुरू हुई है और आगे कदम पे कदम बढ़ाते हुए हमें इसका अभ्यास नियमित करते रहना है। और आगे जब भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो उसमें जरूर आपको शामिल होना है और अपने परिजनों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरणा देना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी आभारी हैं। हैं। कृतज्ञोस्मि, हम कृतज्ञ सब हम सब गुरुदेव के पूज्य आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम कृतज्ञ सब हम सब पूज्य पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी हैं। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना श्रम आपने किया हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, कंटिन्यू 33 दिन तक, कभी दोपहर, कभी सुबह, कभी शाम, जब भी आपको समय मिला आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओम अरहम। ओ मैडम, ओम अरहम। थैंक यू थैंक